अमन क्या लिखा है? एक वर्गाकार टाइल है कह रहा है। पहले क्या कह रहा है हमारे पास? एक वर्गाकार टाइल है, उसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर की है। कितने की है? 10 सेंटीमीटर। और एक दीवार है कह रहा है जो 4 मीटर तथा 2 मीटर ऊंची है कह रहा है। ठीक है, 4 मीटर है और 2 मीटर चौड़ी है, मतलब ठीक है 2 मीटर 4 मीटर चौड़ी होगा ऐसी है। अब इसमें कितनी टाइल लगेंगी कह रहा है। तो पहले ये मीटर का क्या करेंगे कहा था मैंने आप लोगों से, छोटी इकाई क्या है इसमें? सेंटीमीटर। तो इसको पहले सेंटीमीटर में लाएंगे। पहले दीवार का क्षेत्रफल निकालो। क्या करो? दीवार का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो गया? 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएंगे? 8 मीटर के 8 इंटू 100 इक्वल टू 800। कितने सेंटीमीटर हो गए? 800। अब जो हमारे पास टाइल है तो टाइल का क्षेत्रफल क्या करेंगे? टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा इंटू भुजा होता है, वर्गाकार है ना, तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। अब कितनी टाइल लगी? टाइलें लगेंगी इक्वल टू, क्या लिखेंगे? टाइलें लगेंगी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800 अपॉन 100, क्योंकि टोटल 800 है ना। अब इसमें से क्या हो रहा है? 100 स्क्वायर फीट जो है एक टाइल घेर रही है। तो अब 800 के लिए कितनी चाहिए होंगी हमें? 8 टाइल। कितनी चाहिए? 8 टाइल। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संदूक का आयतन क्या है कह रहा है जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई कितनी है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 4 की जा 12 2 जा 24। आ गया समझ में? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। ये आप लोग निकाल लेगो, इसके समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो कर लोगे। 4 अंक की संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। मैं इस वाले में आता हूं। अब रीना और टीना की उम्र क्रमशः 10 वर्ष और 14 वर्ष है कह रहा है। कितना है? वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र क्या है? औसत इक्वल टू क्या होता है? हाँ, औसत इक्वल टू संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। अब संख्याओं का योग कितना हो गया? एक 10 है, दूसरी कितनी है? 14। तो 10 प्लस 14 कितनी संख्या है? ये 2 है, तो 14 प्लस 10 कितना हो गया? 24 अपॉन 2 12। 12 वर्ष जो है इनका औसत हो जाएगा। ये वाला आपको निकालना है। ठीक है, कौन सा वाला? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो कह रहा है। मैंने आपको लिखा रखे पहले, ये समझ में आ रहा ना? कोशिश करिएगा। चलिए।